आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या है। सो ये हम इस वीडियो में चेक इन करेंगे। तो यहाँ पे 2 पाइल्स होने वाली हैं। सो पाइल 1 इज़ दिस लिपस्टिक एंड पाइल 2 इज़ दिस स्क्रंची। ओके, सो चूज। पाइल 1 इज़ दिस लिपस्टिक एंड पाइल 2 इज़ दिस स्क्रंची। चूज। आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। सो हाई पाइल 1 अगर आपने चूज़ किया है लिपस्टिक, तो हम देखते हैं कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनकी रियल इंटेंशंस आपके लिए क्या है। ओके, ओके, सो पाइल 1 आपके पर्सन की इंटेंशंस जो भी आपके माइंड में है इज़ लाइक कि वो आपके साथ एक फ्यूचर रखना चाहते हैं, बट उस फ्यूचर रखने की जो चाह का बेस है ना, वो यहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, टॉक्सिक सा लग रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो आपके साथ फ्यूचर इसलिए रखना चाहते हैं, या तो वो अपने आप को आपसे डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, या दूसरा रीज़न वो आपको आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं है। बेसिकली ऐसा हो सकता है, ये पाइल उन लोगों की हो सकती है जिन्होंने अभी अभी ब्रेकअप किया, जिन्होंने अभी अभी अपने आप को सेपरेट किया अपने पर्सन से। सो ऐसा हो सकता है कि आपने अभी अभी इस रिश्ते को ख़त्म किया हो, या आप अलग हुए हो, लाइक सेपरेशन वाली ज़्यादा एनर्जी आ रही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर रखना चाहते हैं, वो आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं प्यारा सा, बट उसका बेस ये है कि वो एक तो आपको अकेले आगे बढ़ते हुए खुश नहीं देख पा रहे हैं, दूसरा वो अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तीसरा मेरे को ये लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि उनका कंट्रोल अब आप पर वैसा नहीं है जैसे पहले था, एक समय पर था। सो या तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो ऊपर से तो आप ये दिखा लाइक वो आपको ये लग सकता है ऊपर से कि ये सच में मेरे साथ एक अच्छा फ्यूचर रखना चाहता है, बट उस फ्यूचर का जो बेस है वो ये है कि आपको कंट्रोल कैसे किया जाए, आप पर फिर से वही अथॉरिटी कैसे रखी जाए। समझ रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके तरफ एक्शन लेना भी चाहते हैं, बहुत इम्पल्सिवनेस में हो सकता है एक इम्पल्सिव एक्शन आ भी जाए उनकी तरफ से आपकी तरफ, बट समहाउ वो अपने आप को रोक रहे हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो इम्पल्सिव एक्शन आएगा भी ना, तो वो कहीं लाइक लैंड नहीं करेगा, एक तरीके से लैंड नहीं करेगा। और या हो सकता है कि वो चाह रहे हैं पर वो करेंगे नहीं एक्शन। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ तो अपनी तरफ से आगे बढ़ने में उनकी ईगो डेथ होगी, कुछ तो ईगो का खेल है यहाँ पर। लाइक बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ एक्शन करेंगे तो उनका कोई ईगो डेथ होगा। ओके, मैं समझ रही हूँ बात को। सी, उन्हें ना वो अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, वो अपने आप को बहुत गार्डेड अप रखना चाहते हैं। अब ऐसा हो रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो वो थोड़ा इमोशनल होंगे, वल्नरेबल होंगे, ठीक है। और वो आपको वो दिखाना नहीं चाहते कि वो इमोशनल हो रहे हैं, वो आपके लिए थोड़ा लाइक अटैचमेंट है उनकी। तो ये ईगो उनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई कैफीन पीता हो, कॉफ़ी, टी, राइट? मैं समझ रही हूँ। या दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स। अगर वो अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके सामने इमोशनल नहीं दिखना चाहते, वल्नरेबल नहीं देखना चाहते, ठीक है। दैट्स वाई, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसमें उनका ईगो डाउन होगा। सी, उनको पता भी नहीं है उनके ईगो की तरफ से आ रहा है, ठीक है। कुछ कुछ लाइक हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि सबको पता ही हो कि हम ईगो में हैं, बट ये ईगो है एक। और अगर वो आपके सामने अगर उन्होंने अपनी रियल वल्नरेबिलिटी आपको शो कर दी तो उनकी ईगो डेथ हो जाएगी, और वो ये नहीं चाहते हैं। या बट कुछ फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं ना, उसका बेस भी मुझे स्ट्रांग और अच्छा नहीं लग रहा है। यस, अगर कोई आने वाले समय पे कोई इम्पल्सिव एक्शन आता है, आई डोंट थिंक सो कि आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए। इंटेंशंस अगर आप मुझसे पूछें कैटेगरी करने में, तो मैं प्योर नहीं मानूंगी। सो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि देखो, जितना आप इस एनर्जी को एंटरटेन करोगे ना, उतना आपको परेशानी होगी, उतना आपका दिमाग खराब होगा, उतनी आप ओवर थिंकिंग में जाओगे। सो डू नॉट एंटरटेन दिस एनर्जी। इस एनर्जी के साथ ना आपको बहुत ज़्यादा विजडम के साथ लाइक डील करना पड़ेगा, बहुत स्टेबिलिटी के साथ डील करना पड़ेगा। क्योंकि ये जिस तरीके से अगर या तो ये नहीं आएंगे, अगर ये नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब इनको डर है कि इनका ईगो डेथ हो जाएगा, इनका ईगो उनको रोक रहा है। अगर ये आ भी जाते हैं तो भी आप ये मत समझिए कि अपने ईगो को क्रॉस करके आए, ये बहुत इम्पल्सिवली आए हैं, ठीक है।
तो इस इंसान के साथ, इस एनर्जी के साथ आपको बहुत विजडम से टैकल करना पड़ेगा, बहुत स्टेबल माइंडसेट से टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी एनर्जी तो बहुत ही स्टेबल नहीं है, तो आपको बहुत स्टेबिलिटी से हैंडल करना पड़ेगा। बट डू नॉट एंटरटेन क्या सी, अगर आपके मन में जरा सा भी इनके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर प्यार है, वो हो सकता है, वो रखने की में कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे इनकी इंटेंशंस इतनी प्योर नहीं लग रही जितनी प्योर आपकी इंटेंशंस हैं इनके लिए। सो अगर आप सोचे कि मैं इनको एक बार चांस दूं, डू नॉट चांस देने के लिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है आपको, ओके? डू नॉट गिव इट। अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, बट इनको चांस मत दीजिए, क्योंकि देखो बेस भी तो अच्छा नहीं है ना। आपके साथ एक फ्यूचर रखना है उनको, पर किस बेसिस पे? जिससे कि वो आपको कंट्रोल कर पाए, जिससे कि जो अथॉरिटी वो अभी तक आपके ऊपर रखते थे अभी भी आगे भी रख पाए, राइट? खुद को डिटैच ना कर पाना आपसे, मतलब एक अच्छे उससे नहीं आ रहा है कि उन्हें अपनी गलती रियलाइज हुई या फिर कुछ वो बदले। देखो ये एक अच्छा बेस होता है, बट ये तो कोई अच्छा बेस ही नहीं है, राइट? तो बेस भी अच्छा नहीं है, दूसरा ईगो भी बीच में आ रहा है। सो आई डोंट थिंक कि आपको ये चीज़ एंटरटेन करनी चाहिए, ओके? और गाइडेंस भी यहाँ पे साफ साफ है कि अगर सॉफ्ट कॉर्नर है भी, अगर आप सोच भी रहो कि इनको एक बार सेकंड चांस दो, सो डू नॉट, ठीक है? आप इनके साथ बहुत ज़्यादा विजडम से डील करिएगा, स्टेबल माइंडसेट से डील करिएगा, क्योंकि अगर आपका भी दिमाग खराब हुआ तो दोनों एनर्जी क्लैशेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अपने लाइफ लेसन्स को ध्यान रखिएगा, इस पर्सन ने जितने आपको लेसन्स दिए हैं ना उनको ध्यान रखिएगा, ओके? सो द गाइडेंस हियर इज कि आगे बढ़िए, अपने ऊपर फोकस करिए। या सी, इस पर्सन की ना अभी बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है, ईगो डेथ हो रही है, तो होने दीजिए वो, ठीक है? होने दीजिए, उनके लिए नेसेसरी है बहुत। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी शैडो सेल्फ में है, इस इंसान को बहुत ज़रूरत है, सो वो होने दीजिए। Do not entertain this energy because the base is not at all pure, okay? So that was your reading pile 1. I hope this resonate and it helps. So please do like, comment, share and subscribe and also comment, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी गिवन है, healwithkrishnaangi@gmail.com। हम वहाँ पर ईमेल के लिए बुकिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं, ओके? बाय। हाय पाइल 2, अगर आपने चूज़ किया इस क्रंची तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनकी इंटेंशंस आपके लिए, आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनकी इंटेंशंस आपके लिए, ओके? सो पाइल 2 बहुत यूनिक सी रीडिंग निकल कर आई है, बट मेरे को लगता है कुछ ही लोगों के लिए होगी, सो हियर मी आउट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ कंडीशन ऐसी कि आपके पर्सन और आप अभी अभी सेपरेट हुए हो, या फिर आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपना करियर परस्यू करना था। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियल लाइफ में उन्हें करना था, दैट्स वाई उन्होंने आपको छोड़ा है, या फिर वो आपसे अलग हुए हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है सेपरेशन तो है, यहाँ पर सेपरेशन तो है। वो आगे बढ़े हैं आपको छोड़कर पीछे अपनी लाइफ में, अपने करियर के टुवार्ड्स। अगर ये है एनर्जी तो ये आपकी रीडिंग है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो बढ़ तो गए हैं, बट वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है यहाँ पे मूव ऑन करने की कंडीशन कोई, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि वो बड़े हैं जस्ट बिकॉज उनको एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहिए, और वो शायद आपके साथ उन्हें नहीं मिल सकती है, तो वो इसलिए आपको छोड़ के आगे बढ़े हैं। बट उनके दिमाग में आप अभी भी कहीं ना कहीं हो, उनके दिल में आप कभी भी हो, उनकी इंट्यूशन में भी आप कभी अभी हो, उनके लाइक हर जगह हो आप। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है ना कि यार मैंने कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी, मैंने कहीं गलत इंसान को तो नहीं छोड़ दिया। उनको रियलाइजेशन है कि लाइक अगर आप पूछो कि उनकी इंटेंशंस क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके फ्यूचर पर्सन हो, आप उनके फ्यूचर पार्टनर हो, आपके साथ उनकी एक फ्यूचर लाइफ है, वो एक फैमिली देखते हैं आपके साथ। बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड, मतलब ये एनर्जी ही बहुत कंफ्यूजिंग है, दैट्स वाई मैं एक अच्छे तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पा रही हूँ इसको। सी ओके, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन आपको एक टाइम पे बहुत पसंद करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, और वो आपके साथ अपना एक फ्यूचर देखता है, बट एट द सेम टाइम वो आपको लेकर कन्फ्यूज भी है। सी वो चाहता है, लाइक वो अपने मन से चाहता है, उसकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो आपकी, हाँ यार ऐसा ही पर्सन मुझे अच्छा लग सकता था, ऐसा ही पर्सन मुझे चाहिए था, बट स्टिल वो कन्फ्यूज है। लाइक आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो, फिर भी वो आपसे कटे रहते हैं, या फिर वो आपसे दूर रहते हैं। वाई? कंफ्यूजन। लाइक सी द कार्ड्स आर 10 of Cups and Ace of Wands.
उनको ये पता है, उनको ये इंट्यूटिव नजर्स आते हैं आपके बारे में, उनको आपके लिए एक पैशन भी है, उनको आपके साथ वो एक फ्यूचर भी देखते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो एक विश फुलफिलमेंट भी देखते हैं आपके साथ, ठीक है। बट स्टिल दे आर कन्फ्यूज्ड, स्टिल वो आपके साथ एक बाउंड्रीज रखते हैं, स्टिल उन्होंने अपने अराउंड एक बाउंड्री रखी है। या तो इस पर्सन को ऐसा कुछ है कि ये इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपके सामने अपना हार्ट इतना ओपन कर दिया तो शायद आप उन्हें हर्ट ना करते, क्योंकि हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप्स उनके ऐसे कुछ रहे हैं जिनमें उनको बहुत हर्ट मिला है, तो वो अपने आप को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं आजकल क्या बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हैं, या सो दैट्स वाई उन्होंने अपने राउंड एक वो बना लिया है। बट दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड, मतलब वो कन्फ्यूज्ड है कि उनको ओपन अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनको आपको चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उस तरीके से हो सकता है आप रिलेशनशिप में रह चुके हो, मैं ये नहीं कह रही कि वो वाला चांस, बट देखो रिलेशनशिप और एक फ्यूचर स्टेबिलिटी देखना अलग अलग बातें हैं, राइट। तो वो फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए चांस देना चाहिए या नहीं, वो वाली बातें कर रही हूँ मैं। बट या अगर यहाँ पे कोई सेपरेशन हुआ है, अगर वो आपसे अलग हुए हैं, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी तो है कि उनको थोड़ा रिग्रेट हो रहा है, उनको थोड़ा ये लग रहा है कि यार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी छोड़कर, सी मैं आपको बॉटम ऑफ डेक्स के कार्ड दिखाती हूँ। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और उसके नीचे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मतलब उन्हें पता है, लाइक उनको फील होता है आपके लिए, बट स्टिल वो कंफ्यूज है, समझ रहे हो आप। एक लगता है और कार्ड्स, बट वियर्ड एनर्जी, सी मैंने आपके सामने शफल किया और यही कार्ड्स निकल के आया। सी बेसिकली वो समझ नहीं पा रहे हैं, मैं समझ रही हूँ उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है अपनी ही फीलिंग समझने के लिए, लाइक दे आर नॉट श्योर, आपके बारे में वो श्योर नहीं है, या बट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। ओके, सो फाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में? फोकस ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी बॉडी पे, अपने करियर पे, उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। आपको इस इंसान को चेज़ नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आप चेज़ करो तो नो, चेजिंग की बिल्कुल भी यहाँ पे गाइडेंस नहीं आ रही है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऑरा को मैग्नेटिक बनाना है। इफ़ दिस पर्सन इज़ मेंट टू बी, देखो वो तो डिवाइन को पता है, डिवाइन यहाँ पे अब कुछ भी रिवील ऐसा नहीं किया है कि ये पर्सन आपका फॉर एवर पर्सन है या नहीं। सो अगर ऐसा कुछ होगा तो वो खुद ब खुद आएंगे, बट यहाँ पर आपको इमोशनली डिटैच करने को बोला जा रहा है, ठीक है, इमोशनली डिटैच करने को बोला जा रहा है। और अगर उन्होंने आपको एक मिक्स्ड एनर्जी में रखा है ना, या फिर बीच में रखा है, तो आप वॉक अवे करिए, पूरी सिचुएशन में गाइडेंस है कि चूज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अब सेल्फ रिस्पेक्ट अगर वो आपको छोड़ के चले गए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करिए। अगर उन्होंने आपको एक बीच में लटका कर रखा है, मिक्स सिग्नल्स में रखा है, आप खुद वॉक अवे करिए, ठीक है। अगर वो आपके लिए मेंट टू भी होंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो खुद एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है, तो वो आपको क्या क्लैरिटी देंगे, राइट। तो आप अपनी क्लैरिटी चूज करिए और डिसीजन बनाइए। ओके, सो दैट वाज योर गाइडेंस। आई होप दिस रेजोनेट एंड इट हेल्प। सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ईमेल ID गिवन है, healwithkrishnangi@gmail.com। आप उस पर बुकिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय।